हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुपम क्रिएशंस। आज मैं आपके लिए डबल कलर में एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लेकर के आई हूँ, जो कि फूलों वाली डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन को डालने के लिए जो हम फंदे डालेंगे वो 3 के मल्टीपल्स में डालेंगे और 2 फंदे एक्स्ट्रा रखेंगे। 3 के मल्टीपल्स में फंदे इसलिए डालेंगे क्योंकि ये 3 फंदों की डिज़ाइन है। यहाँ पर मैंने 14 फंदे डाले हैं और 2 रो का बॉर्डर बिना है, जो कि दोनों ओर से उल्टे उल्टे फंदों से बनाया गया है। 4 रो की डिज़ाइन है और एक कलर की 2 रो ही बनाई जाती हैं। डिज़ाइन बनाना शुरू कर रहे हैं। डिज़ाइन की फर्स्ट रो, जो कि राइट साइड से है, पूरी सीधे सीधे फंदों से बनाई जाएगी। दूसरा कलर लगा करके सीधे सीधे फंदों से दूसरी रो, फर्स्ट रो बनाई जाएगी। डिज़ाइन की फर्स्ट रो राइट साइड से दूसरा कलर लगा करके सीधे सीधे फंदों से बनाई जाएगी। पूरी रो हमें ऐसे ही बनानी है। डिज़ाइन की सेकंड रो बैक साइड से पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे। इसके बाद 3 फंदों की डिज़ाइन है, इसलिए इन 3 फंदों को, ये 1, 2 और ये 3 फंदों को हम लेंगे। ये 1, 2 और ये 3 फंदे लेंगे। इन 3 फंदे से 3 फंदे हम बनाएंगे उल्टे। ये एक उल्टा बना लिया, सिलाई पे एक बार ऊन लपेटा, दूसरा हो गया और फिर से इन्हीं 3 फंदों से एक फंदा बना लिया। अब इन 3 फंदों को हम उतार देंगे, तो 3 फंदों से हम 3 फंदे बनाएंगे। फिर ऐसे ही बनाएंगे। हर 3 फंदों से हमें 3 फंदे बनाने हैं। 3 फंदे ऐसे लेने हैं, एक फंदा उल्टा बिनना है, एक बार सिलाई पे ऊन लपेटना है और फिर 3 फंदों से एक फंदा बनाना है। पूरी रो हमें इसी तरह से 3 फंदों से 3 फंदे बना करके बनानी है। अब हम डिज़ाइन की थर्ड रो पर हैं। ऊन का कलर हम चेंज कर लेंगे। ये दूसरा कलर ले लेंगे हम और इसके बाद पहला फंदा हम सीधा बुनेंगे और ये जो 3 फंदे से 3 फंदे किए गए हैं, इन पहले वाले तीनों फंदों को हम सीधा सीधा बुन लेंगे। ये 3 फंदे हम ये बुन लेंगे और एक फंदा पहला, यानी हम 4 फंदे सीधे बुन लेंगे। लास्ट में भी 4 फंदे सीधे ही बुने जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, ये 3 फंदे जो हैं, ये 3 फंदे और ये 3 फंदे, इन दोनों के बीच में जो गैप है, तो यहाँ पर हम सिलाई डालेंगे और एक बाल सिलाई पे ऊन लपेट करके ये एक सीधा फंदा बुन लेंगे। थोड़ा ढीला बुनेंगे, ये इस तरह से फंदा बुन लेंगे। फिर ये तीनों फंदे हम सीधे बुनेंगे। हमें 3 फंदे सीधे बुनने हैं, लेकिन आगे पहला एक फंदा और था, इसलिए हमने 4 फंदे बुने। वैसे हमें 3 फंदे सीधे सीधे बुनने। 3 फंदे हमने सीधे बुन लिए। इस 3 और इस 3 के बीच में जो ये गैप है, यहाँ पर 2 फंदे छोड़ करके जो गैप है, यहाँ से हम ये एक बार नहीं, एक बार सिलाई पे ऊन लपेट करके 2 बार लपेट करके इस तरह से एक फंदा बनाएंगे। फिर ऐसे 3 फंदे हम बुन लेंगे। ये 1 और ये 2 और ये 3। फिर ये 3 फंदे और इन 3 फंदों के बीच में जो गैप है, ये 2 फंदे छोड़ करके ये नीचे ऐसे सिलाई डालेंगे और 2 बार सिलाई पे ऊन लपेट करके एक सीधा फंदा बुन लेंगे। फिर ये अभी ये 4 फंदे हम सीधे सीधे बुन लेंगे। पूरी रो हमें इसी तरह से बनानी है। 3 फंदे सीधे बुनने हैं और 2-3 फंदों के बीच में जो गैप है, वहाँ से सिलाई पे ऊन लपेट करके एक सीधा फंदा बुनना है। पूरी रो हमें इसी तरह से बनानी है। ये डिज़ाइन की थर्ड रो है और राइट साइड से है। डिज़ाइन की फोर्थ रो पर हैं, जो कि बैक साइड से है। पहला फंदा स्लिप कर लेंगे। इसके बाद के 3 फंदे, यहाँ 4 फंदे हमने सीधे बुने थे, वो 3 फंदे और हम ये उल्टे उल्टे बुन लेंगे। 4 फंदे उल्टे थे तो 4 फंदे सीधे थे, तो उन 4 फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ये जो लपेट के फंदा बनाया था 3 फंदों के बीच से, उसको हम इस तरह से खोल करके स्लिप कर लेंगे। फिर 3 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। साइड में हमें 4 फंदे उल्टे बुनने हैं दोनों साइड में, और बीच में हमको 3 फंदे उल्टे बुनने हैं। 3 फंदे उल्टे बुनने हैं। ये जो लपेटा हुआ फंदा, इसको खोल देना है और स्लिप कर लेना है। फिर 3 फंदे उल्टे बुनने हैं। फिर जो लपेटा हुआ फंदा है, उसको खोल देना है। पूरी रो हमें इसी तरह से बनानी है। ये 4 रो की डिज़ाइन है और ये कंप्लीट हो गई है, लेकिन यहाँ पर एक फंदा जो बढ़ा हुआ है, ये जब हम दूसरी बार डिज़ाइन शुरू करेंगे तो ये फंदा जो बढ़ा हुआ है, इसको एडजस्ट करना है। किस तरह से एडजस्ट करना है, ये मैं आपको अभी बताती हूँ। डिज़ाइन की फर्स्ट रो है। हम क्या करेंगे, एक फंदा ये पहला स्लिप जो करते हैं उसको दूसरे कलर से बुन लेंगे। इसके बाद ये एक फंदा और बुनेंगे और एक फंदा और बुनेंगे। साइड में हमें 3 फंदे सीधे बुनने हैं, इस साइड में भी और दूसरी साइड में भी। अब हमें ये फंदा एडजस्ट करना है। किस तरह से एडजस्ट करना है इसको, एक फंदा कैसे कम करना है, तो हम क्या करेंगे, ये फंदा उसके एक पहले का फंदा और एक
बाद का फंदा, इन तीनों में इसको एडजस्ट करना है। किस तरह से एडजस्ट करेंगे? पहले हम क्या करेंगे कि ये फंदा और ये फंदा, जो उतारा हुआ फंदा उसके एक पहले का फंदा, इन दोनों का एक फंदा कर देंगे। ये इस तरह से हमने कर दिया, एक फंदा कम हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस फंदे को इस तरह से सिलाई में ले लेंगे और इसके बाद इस फंदे को इस तरह से दो का एक कर देंगे। तो ये फंदा, दोनों फंदों, ये जो फंदा है जो हमारा लपेटा वाला फंदा था उसके दोनों साइड के फंदों के ऊपर ये वी शेप में चला गया है। इस तरह से हमें बनाना है। जो फंदा लपेटा हुआ है उसके एक पहले का फंदा और एक बाद का फंदा, उन दोनों फंदों के साथ उसको एडजस्ट करना है, उसको एक फंदा कम करना है। ये हमारा बन गया है। ये हमारी डिज़ाइन की फर्स्ट रो है जो एक बार डिज़ाइन बनाने के बाद बनती है। पहले जो डिज़ाइन बनी थी तब ये रो नहीं बनी थी, लेकिन अब जब भी बनाएंगे तो फर्स्ट रो हमारी इसी तरह से बनेगी। अब देखिए इसके बाद एक फंदा ये बचता है, एक फंदा हम सीधा बुन लेंगे। फिर ये देखिए ये है फंदा लपेटा वाला, एक उसके पहले का फंदा और एक उसके बाद का फंदा। इन दोनों फंदों के बीच के साथ इसको एडजस्ट करना है। कैसे एडजस्ट करेंगे? ये दो फंदों का एक कर लेंगे सीधा। फिर ये देखिए इस फंदे को इस तरह से, ये जो फंदा है इसको इस तरह से उठा लेंगे और इसको इस तरह से दो पीछे वाले फंदे से एक फंदा बना देंगे। ये एक फंदा जो लपेटा वाला था वो दोनों फंदों के दोनों ओर चला गया है और ये वी शेप में बन गया है। इस तरह से हमें ये डिज़ाइन बनानी है और फंदे को एडजस्ट करना है। इस फंदे के बाद एक फंदा सीधा बुनना है, फिर इसी तरह से बनाना है। हर बार हमें एक फंदा सीधा बनाना है और 3 फंदों में एक फंदा बनाना है। 3 फंदों से 2 फंदे बनाने हैं, इस फंदे को एडजस्ट करना है। तो ये देखिए इस तरह से 2 का 1 कर लेंगे सीधा। इसके बाद इसको ऐसे उठा करके, ये फंदा ऐसे उठा करके पीछे वाले फंदे से एक बिन लेंगे तो ये फंदा इस तरह से एडजस्ट हो जाए। पूरी रो हमें इसी तरह से बनानी है। 3 फंदे आगे भी हमारे सीधे बने थे और 3 फंदे लास्ट में भी हमारे सीधे बनेंगे। और ये हमने जो फंदे 14 फंदे रखे थे ये हमारे 14 ही फंदे ये देखिए हैं। 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 और 2, 14। जितने फंदे हमने रखे थे उतने ही फंदे हमारे हैं। अब हम इस डिज़ाइन की सेकंड रो बुन करके आपको किस तरह से, जैसे सेकंड रो बनाई थी उसी तरह से बुन करके दिखाते हैं। फर्स्ट रो हमें इस तरह से बनानी है आगे और सेकंड रो जैसे बनाई थी वैसे ही बनानी है। अभी आपको हम बना करके दिखाते हैं। हम पहला फंदा स्लिप कर लेंगे और 3 फंदों से 3 फंदे बना रहे थे जैसे पहले, वैसे ही 3 फंदों से हमें 3 फंदे बनाने। ये 3 फंदे हमने लिए, 3 फंदों से एक फंदा इस तरह से बना लिया उल्टा, एक सिलाई पे ऊन लपेट के उल्टा बना लिया, 2 हो गए और एक फंदा फिर से उसी 3 फंदों से बना लिया। 3 फंदे जब बन गए तब हम तीनों फंदों को स्लिप कर देंगे। फिर इसी तरह से 3 फंदे लेंगे, ये 1, 2 और ये 3 फंदों से 3 फंदे बनाने हैं। एक उल्टा बिन लेंगे, सिलाई पे एक बार ऊन लपेट करके दूसरा बना लेंगे और फिर तीसरा फंदा सिलाई पे ऊन, ये 3 फंदों से एक फंदा बना लेंगे। 3 फंदे जब हमारे बन जाएंगे तो इन 3 फंदों को अब हम स्लिप कर लेंगे। पहले नहीं स्लिप करेंगे, जब 3 फंदों से 3 फंदे बन जाएंगे तब हम स्लिप करेंगे। पूरी रो हमें इसी तरह से बनानी है। 3 फंदों से 3 फंदे बनाने हैं उल्टे। ये एक बार बनाया, इस सिलाई पे ऊन लपेट के दूसरा फंदा बनाया और ये तीसरा फंदा बनाया। इस तरह से हमें बनाना है। लास्ट में एक फंदा हमारे पास रहेगा जिसको कि हम उल्टा बिन लेंगे। डिजाइन की थर्ड रो पर हैं। पहला फंदा सीधा बुनेंगे, इसके बाद के 3 फंदे और हम सीधे बुनेंगे। बीच में हमें 3-3 फंदे सीधे बुनने हैं। यहाँ पर हम 4 फंदे सीधे बुनेंगे, एक साइड का और उसके बाद 3 और फंदे, 4 फंदे सीधे बुनेंगे। अब ये जो 3 फंदे थे और ये 3 फंदे थे, इनके बीच के गैप में हम 2 सिलाई नीचे, 2 फंदे नीचे सिलाई डालेंगे, 2 बार सिलाई पर ऊन लपेटेंगे और एक फंदा बना लेंगे। फिर 3 फंदे सीधे बुनेंगे, ये 1, 2 और ये 3। फिर 2 सिलाई नीचे, ये 2 फंदे नीचे, ये 1 और ये 2 फंदे नीचे सिलाई डाल करके सिलाई पर 2 बार ऊन लपेट करके एक फंदा बना लेंगे। पूरी रो हमें इसी तरह से बनानी है। 3 फंदे सीधे बुनने हैं और 2 फंदों के 2-3-3 वाले जो फंदे हैं इनके बीच के जो गैप है इसमें 2 फंदे नीचे सिलाई डाल करके सिलाई पर 2 बार ऊन लपेट करके एक फंदा सीधा बनाना है। पूरी रो हमें इसी तरह से बनानी है। लास्ट में 4 फंदे हमें सीधे सीधे बनाने हैं। ये डिजाइन की
3rd रो है और राइट साइड से है। अब हम डिजाइन की 4th रो पे हैं जो कि बैक साइड से है। पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, इसके बाद 3 फंदे जो हैं हम उल्टे बिन लेंगे, क्योंकि 4 फंदे हमने सीधे बिने थे लास्ट में, वो 4 फंदे हम उल्टे बिन लेंगे या 1 फंदा स्लिप कर लेंगे और 3 फंदे उल्टे बिन लेंगे। ये लपेटा हुआ फंदा ऐसे ही उतार लेंगे और इसके बाद फिर 3 फंदे हम उल्टे बिनेंगे और लपेटे हुए फंदे को खोल करके स्लिप कर लेंगे। फिर 3 फंदे उल्टे बिनेंगे और लपेटे फंदे को खोल करके हम इस तरह से स्लिप कर लेंगे। लास्ट में हम 4 फंदे उल्टे उल्टे बिन लेंगे। डिजाइन की 4th रो कंप्लीट हो गई है और डिजाइन भी कंप्लीट हो गई है। फिर जब हम डिजाइन दोबारा शुरू करेंगे तो ये जो एक बड़ा फंदा है इसको इसके दोनों साइड के फंदों से जैसे मैंने पहले एडजस्ट किया था यहाँ पर, उसी तरह से हमें एडजस्ट करना है। एक बार मैं आपको फिर से एडजस्ट करके दिखा देती हूँ कि 1st रो में हमें फंदा कैसे एडजस्ट करना है। पहला फंदा हम ये इस तरह से बिन लेंगे दूसरे कलर से, फिर दूसरा फंदा भी बिन लेंगे और तीसरा फंदा भी बिन लेंगे। अब हमें ये जो सिलाई पे लपेटा हुआ फंदा है वो और ये उसके दोनों साइड के फंदे, इन तीनों में इस एक फंदे को एडजस्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों फंदों से एक फंदा सीधा बना लेंगे, ये इस तरह स्लिप कर देंगे। उसके बाद ये वाला जो उतरा हुआ फंदा, यही लपेटा वाला फंदा, उसको इस तरह से सिलाई पे उठा करके पीछे वाले फंदे के साथ 2 का 1 कर देंगे। ये इस तरह से ये एक फंदा हमारा एडजस्ट हो जाएगा। फिर इसी तरह से करेंगे, बीच में एक फंदा हमारे पास सादा बचेगा जिसको हम एक फंदा बिन लेंगे। फिर ये देखिए ये लपेटा फंदा है, उसके साइड के 2 फंदे हैं, तो पहले इन दोनों को 2 का 1 कर लेंगे। फिर यही वाला फंदा जो है लपेटे वाला, उसको इस तरह सिलाई पे उठा करके इसके पीछे वाले फंदे से 2 का 1 सीधा बुन लेंगे। एक फंदा बीच में बचेगा जिसको हम सीधा बुन लेंगे। फिर इसी तरह से हमें बनाना है, पूरी रो हमें फर्स्ट वाली इसी तरह से बनाना है। इस तरह से हमारी डिजाइन कंप्लीट हो गई है। ये अब ये 3 फंदे हम सीधे सीधे बुन लेंगे। ये हमारी डिजाइन की 1st रो हो गई है। फिर 2nd, 3rd और 4th रो जैसे हमने बनाई है वैसे ही बनानी है। ये हमारी डिजाइन पूरी हो चुकी है। फ्रेंड्स, जो मैंने ये डबल कलर की डिजाइन बनाई है देखने में बहुत ही खूबसूरत है और बनाने में भी इजी है। इस डिजाइन को आप किसी भी नीटिंग प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। इसको आप स्वेटर, कार्डिगन, बच्चों के स्वेटर, फ्रॉक, शॉल किसी में भी डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगर आपको मेरी ये डिज़ाइन पसंद आई हो, मेरे इस डिज़ाइन को बनाने का ढंग, समझाने का ढंग अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। थैंक्स।